हम ग्रीन के राज्य के प्रतिरोध या विरोध करने के अधिकार का अध्ययन करेंगे। ग्रीन आदर्शवादी होते हुए भी राज्य को परम तथा स्वशक्तिमान नहीं मानता। राज्य की शक्ति आंतरिक और बाहरी दोनों रूपों में सीमित है। आंतरिक रूप में राज्य की शक्ति तथ्य से सीमित है कि राज्य के कानून केवल नागरिकों के बाहरी कार्यों को नियंत्रित कर सकते हैं, उनके आंतरिक उद्देश्यों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकती। अर्थात राज्य नागरिकों के अच्छे जीवन की प्रत्यक्ष रूप से अभिवृद्धि नहीं कर सकता। राज्य व्यक्ति को नैतिक बनाने में असमर्थ है। वह तो केवल उनमें नैतिकता का विकास करने के लिए एक विशेष प्रकार का वातावरण भर उपस्थित कर सकता है। राज्य केवल अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्तियों के मार्ग की बाधाओं को हटाकर उनके विकास के पथ को प्रशस्त कर सकता है। जहाँ तक उनके व्यक्तित्व के विकास का प्रश्न है, वह तो स्वयं व्यक्तियों पर ही निर्भर है। ग्रीन के अनुसार कुछ दशाओं में व्यक्ति को राज्य की शक्ति का विरोध करने का अधिकार एवं कर्तव्य है। ग्रीन के शब्दों में, यदि हम राज्य को सामाजिक संबंधों के संरक्षक एवं व्यवस्थापक के रूप में स्वीकार करते हैं, तो इससे अर्थ निकलता है कि व्यक्ति का राज्य के विरुद्ध विद्रोह करने का कोई अधिकार नहीं है तथा राज्य की शक्ति परम है, परंतु व्यवहार में राज्य अपने आदर्श की पूरी तरह पूर्ति नहीं कर सकता। अतः हम उपयुक्त सिद्धांत का अक्षरशः पालन नहीं कर सकते। सामान्य रूप से ग्रीन विद्रोह करने का अधिकार न देते हुए भी इसे केवल उस दशा में प्रदान करता है जबकि ऐसा करना राज्य के हित की दृष्टि से वांछनीय हो। वह कुछ विशेष दशाओं में व्यक्ति को राज्य के नियमों के विरुद्ध विद्रोह करने का अधिकार देता है, जो निम्नलिखित है। पहली दशा, राज्य के किसी नियम का संदेहपूर्ण होना है। ऐसी संदेहपूर्ण दशा में उत्तम नागरिक को इस बात की पूर्ण स्वतंत्रता है कि वह अपने अंतःकरण की इच्छा के अनुसार संघ अथवा राज्य के नियमों का पालन करे। दूसरा, राज्य के कानून अत्याचारपूर्ण और मानवीय गरिमा के विरुद्ध हो तथा उन्हें रद्द करने का आंदोलन चलाने के कोई साधन शेष न रह जाए। इस स्थिति में राज्य के कानून का विरोध करना केवल अधिकारी नैतिक का आवश्यक कर्तव्य है। शासन की समूची व्यवस्था में भ्रष्टाचार फैल जाए और निजी स्वार्थ हावी हो जाए तो व्यक्ति को राज्य का प्रतिरोध करने का अधिकार है। यदि राज्य उन कार्यों का संपादन न करे जिनसे व्यक्ति का नैतिक विकास होता हो, उदाहरण के लिए राज्य शिक्षा का प्रबंध न करे, मद्य निषेध लागू न करे, तो व्यक्ति को उसका विरोध करने का अधिकार है। यदि राज्य अनुचित अन्यायपूर्ण कानून बनाए तो व्यक्ति उसका विरोध कर सकता है, परंतु इसका यह अर्थ नहीं कि व्यक्ति अपने इस अधिकार का मनमाना प्रयोग करे। ग्रीन के अनुसार राज्य विरोध के अधिकार पर दो प्रकार के प्रतिबंध हैं। पहला, नागरिक को जब कभी राज्य की कोई त्रुटि दिखलाई पड़े और उसके मन में राज्य के विरोध करने की भावना उत्पन्न हो तो उसे विरोध करने से पूर्व शांतिपूर्वक ये विचार कर लेना चाहिए कि क्या राज्य की त्रुटि इतनी गंभीर है, इसके लिए विरोध करना नितांत आवश्यक है, जिसके लिए राज्य द्वारा संस्थापित अन्य अधिकारों और सुविधाओं को खतरे में डाला जा सकता है। यदि विवेक उसे ऐसा करने की अनुमति देता है, तभी उसे विरोध करना चाहिए तथा उसका विरोध पूर्ण शांतिपूर्वक एवं वैधानिक होना चाहिए। राज्य विरोध के अधिकार पर दूसरा प्रतिबंध यह है कि जबकि नागरिक इसका प्रयोग करना चाहे तो उसे अपने से पूछना चाहिए कि क्या ये बात जिसका वह विरोध करने जा रहा है उसकी ही दृष्टि में महत्वपूर्ण है या अन्य नागरिकों की दृष्टि में। वास्तव में विरोध करने से पूर्व नागरिक को अपने जनमत को प्रचार आदि द्वारा अपने दृष्टिकोण के अनुकूल बना लेना चाहिए, तत्पश्चात उसे सक्रिय विरोध करना चाहिए। पेपर के शब्दों में विरोध या प्रतिवाद के विरुद्ध कही जाने वाली सब बातों और जानते उनके तरह यदि प्रतिरोध करना है तो तुम करो और इस संबंध में अपनी पसंद के निर्णायक तुम स्वयं होंगे। तुम्हें प्रतिरोध का अधिकार कभी नहीं है, परंतु ये हो सकता है कि प्रतिरोध करते समय तुम सही हो और यदि तुम सही हो तो प्रतिरोध करना तुम्हारा कर्तव्य होगा, और यदि तुम इस स्थिति में प्रतिरोध नहीं करोगे तो तुम सच्चे नागरिक नहीं होगे। तो ये ग्रीन के जो हमारे विचार है प्रतिरोध करने का अधिकार कब किन किन परिस्थितियों में दिया गया है। थैंक्स।